अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो है, टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आज हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली आज हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट वीडियो होगी हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर। इससे नेक्स्ट जो है मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के ऊपर स्टार्ट करूँगी सीरीज़ को। तो बेसिकली हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस आप सब जानते हैं कि क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें आपके पास एडवाइस आ जाए, ऑर्डर आ जाए या रिक्वेस्ट आ जाए। एडवाइस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको नसीहत की जा रही हो। नसीहत मतलब एडवाइस की जा रही हो, ऑर्डर कोई हुक्म दिया जा रहा हो तो उसे हम ऑर्डर कह देंगे, या कोई आपसे दरख्वास्त की जा रही हो कि ये काम मेरा कर दे तो रिक्वेस्ट सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके पास एडवाइस, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट आ जाए तो उन सेंटेंसेस को हम लोग एम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने ऑर्डर सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर लिया और एडवाइस सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर लिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट टाइप को डिस्कस करने लगे हैं, जो कि है रिक्वेस्ट सेंटेंसेस। यानी ये ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा ये काम कर दें, या कुछ काम इस तरह का कर दें कि जो रिक्वेस्ट आप किसी से करेंगे कि प्लीज क्लोज द डोर। इसमें प्लीज वाले वर्ड्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि प्लीज जो होता है एज अ रिक्वेस्ट यूज हो रहा होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एज अ रिक्वेस्ट एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जेंस कर सकते हैं। तो इस कन्वर्जेंस को समझने के लिए पहले हम एक टेबल समझ लेते हैं ताकि हम लोग इसके स्ट्रक्चर से अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाएं, फिर हम लोग इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट वाला टेबल कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका एक्टिव वॉइस है, नेक्स्ट में आपको पैसिव वॉइस दो तरीके से गिवन है, दो राइट तरीके से लिख सकते हैं पैसिव वॉइस को। फर्स्ट कॉलम जो है वो विद ऑब्जेक्ट है, सेकंड कॉलम आपके पास विदाउट ऑब्जेक्ट है। विद ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों आ जाए। अब आपने बात याद रखनी है, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना जिनमें यानी एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट आ जाता है, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट मिसिंग होता है, सब्जेक्ट का रोल ही नहीं होता, सिंपली आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट आना होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट है। जब आपने उसका पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स बताए गए हैं। फर्स्ट मेथड आपके पास ये है कि आप उसके अंदर सबसे पहले लेट लगा देंगे। लेट का मतलब होता है फर्ज करना, एज्यूम करना। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट गिवन होगा वो लगाएंगे, फिर आप बी लगाएंगे। बी बेसिकली यहाँ पे फॉर्म ऑफ बी इस्तेमाल हो रहा है, और फिर आप लगा देते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है कि पास्ट पार्टिसिपल है। आप जानते हैं कि जितने भी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं उनमें हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई। एक मेथड तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड आपको ये गिवन है, अगर आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो आप इसके अलावा और कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी दो दो मेथड पढ़े हैं, ऐसे ही इस वीडियो के अंदर भी रिक्वेस्ट सेंटेंसेस के दो मेथड्स हैं। आपको याद होगा जब हम लोगों ने एडवाइस वाले सेंटेंसेस किए थे तो उसमें जो हमने सेकंड मेथड पढ़ा था वो था यू आर एडवाइस टू। इसी तरह जब ऑर्डर वाले सेंटेंसेस किए तब हमने पढ़ा था यू आर ऑर्डर टू। तो अब हम क्योंकि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस बोल रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग पैसिव वॉइस में बना लेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो सिंपली आपने सेकंड मेथड में क्या करना है, आपने पैसिव वॉइस में लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जैसा आपका वर्ब गिवन होगा, चाहे वो आईएनजी के साथ है, चाहे फर्स्ट फॉर्म के साथ है, कुछ भी आपको गिवन है, वर्ब गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है, आपने सेम टू सेम एज इट इज जितना भी जुमला, जितना भी फ्रेज गिवन है वो आपने एज इट इज राइट कर देना, तो आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो मेथड्स आ गए पैसिव वॉइस लिखने के। जब आपके पास एक्टिव वॉइस में क्या हो, एक वर्ब गिवन हो और एक ऑब्जेक्ट। जब भी आपके पास एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर आएगा तो आपने ये दो मेथड से लिख सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये था जिसमें आप लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बी एंड थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड मेथड आपके पास ये आप राइट कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद वो फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे जो सिंपल आपको एक्टिव वॉइस में गिवन होगी। तो ये स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास विद ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम सेकंड डिस्कस कर लेते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। यानी एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा जुमला जिसमें आपका ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा, सिंपली क्या गिवन होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब गिवन होगा, ना ही कोई सब्जेक्ट होगा ना ही कोई ऑब्जेक्ट होगा, सिंपली कोई वर्ब गिवन होगा, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस है। जब आपने उसकी पैसिव बनानी है तो पैसिव में आप सिंपली राइट कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जैसा भी आपका वर्ब गिवन होगा वो आपने एज इट इज राइट कर देना है, तो हमारा पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली बेसिक सा फॉर्मूला है, या तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म लगा दें या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दें। तो सिंपल सा फॉर्मूला, रिक्वेस्ट वाले जुमले है तो सिंपली आप राइट कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और साथ में फर्स्ट फॉर्म से मुराद के जो भी वर्ब यहाँ पे गिवन होगा वही फॉर्म आपने यूज कर लेंगे। अब आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने जो आपको बताया था कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होनी है, तो अगर आप देखें यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लगी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड,
तो रिक्वेस्टेड तो ऑटोमेटिकली पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि आप सिंपली यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख रहे हैं, क्योंकि रिक्वेस्टेड पहले से ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी। उसके बाद आपने वो सारा वर्ब लिख देना जो आपको एक्टिव में गिवन होगा, तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये बेसिक फॉर्मूलाज थे हमारे पास, विद ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। इसमें आप ये 2 मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और विदाउट ऑब्जेक्ट में एक ही मेथड दिया गया, इसको आप लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक हम अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, प्लीज हेल्प मी, बराहे मेहरबानी मेरी मदद करें। तो अब इसके अंदर जब आप लोग इसको बनाएंगे, यानी कि ये आपको एक्टिव वॉइस गिवन है, प्लीज मतलब आपसे इल्तजा की जा रही है, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, हेल्प मी मेरी मदद करो, तो ये आपके पास एज अ वर्ब और ऑब्जेक्ट डील कर लेंगे। तो जब आप इस सेंटेंस के आप लोग पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में हम लोगों ने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, हम बेसिक ही रहते हैं। इसके अंदर आप लेट वाला बेशक ना लगाएं, सिंपली अगर आप यू आर रिक्वेस्टेड टू भी लगा देंगे तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों जो फॉर्मुलाज मैंने यहाँ पे राइट किए, इन दोनों में और है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपका ठीक हो जाएगा। तो सिंपली अगर आपसे इतने ज्यादा लेंथी फॉर्मुलाज नहीं याद होते, तो आप सिंपली हर सेंटेंस के लॉजिक के मुताबिक उसको लगा देंगे। यहाँ पे जहां पे भी प्लीज वाला वर्ड आ जाए, तो प्लीज से पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि मेरा ये काम काइंडली कर दीजिए। तो प्लीज से मुराद ये है कि ये रिक्वेस्ट वाला है, तो सिंपली आप इसको बस ये लिख दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जैसा फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है वैसे ही आप एज इट इज राइट कर देंगे, तो आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गिवन था प्लीज हेल्प मी, तो इसमें हम लोग यही वाला मेथड इस्तेमाल करने लगे हैं। हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना सेंटेंस आपने लिख के यू आर रिक्वेस्टेड टू ये एज इट इज राइट कर देना। उसके बाद जो आपको गिवन था प्लीज हेल्प मी, ये एज इट इज का एज इट इज उठाकर आपने लिख देना। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, ना फर्स्ट फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना आईएनजी, कोई चेंजिंग नहीं करनी, ना ही कोई इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, ना फॉर्म ऑफ बी लगानी है। सिंपली आपने राइट करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो वर्ब गिवन था वही उठाकर आपने दोबारा राइट कर देना, तो ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। प्लीज हेल्प मी, दिस इज योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस। You are requested to please help me, this is your passive voice sentence in imperative sentences. अब सेकेंड एग्जाम्पल आपको गिवन है, काइंडली लेंड मी योर बुक। काइंडली का मतलब होता है उससे रिक्वेस्ट की जा रही है, काइंडली बराहे मेहरबानी मुझे अपनी बुक उधार दे दो। लैंड का मतलब होता है उधार दे देना, तो यहाँ पर आपसे वो मतलब इल्तिजा कर रहा है, आपसे दरख्वास्त कर रहा है। काइंडली वाला वर्ड आ जाए, प्लीज आ जाए, इस तरह के वर्ड्स आपको रिक्वेस्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए जो काइंडली वाला वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। अब लैंड जो है यहाँ पे वर्ब है, इस तरह योर बुक हमारे पास क्या आ जाएगा, एज अ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आप इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, लेट वाला भी यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट वाला भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने जब सेंटेंस बनाना है, क्योंकि इसमें काइंडली का वर्ड आया था, काइंडली ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, ज्यादा इसके अंदर इल्तिजा को शो कर रहा है, तो जब आपने लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो उसके अंदर भी आप काइंडली को ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई यानी कि गलत बात नहीं होगी, आप यहाँ पे भी काइंडली ऐड कर सकते हैं। आप ये वाला हमारा स्ट्रक्चर यही था ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यू आर, क्योंकि काइंडली आ गया तो आपने पैसिव में भी काइंडली ऐड कर दिया, आगे वही वर्ड्स आ जाएंगे रिक्वेस्टेड टू। इतना वर्ड हम लोगों ने सेम एज इट इज राइट कर दिया, बस इसमें हम लोगों ने काइंडली का इजाफा किया है। बाकी आपने जो स्ट्रक्चर है वो यही वाला लिखा है जो आपको यहाँ पे टेबल में बताया गया था, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि काइंडली वाला सेंटेंस था इसलिए हमने काइंडली राइट कर दिया, बाकी एज इट इज आ गया। उसके बाद अब यहाँ से लेके लैंड मी योर बुक, ये सेम टू सेम आपने वर्ब उठाकर दोबारा से राइट कर देना है पैसिव वॉइस में, तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आपने सिंपली क्या किया, काइंडली जो होता है ज्यादा इल्तिजा को उसको शो कर रहा है, तो इसलिए काइंडली को ज्यादा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस शो करवाने के लिए हम लोगों ने लिख दिया यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जैसा आपको वर्ब गिवन था वो आपने एज इट इज उठा के लिख दिया कि लेंड मी योर बुक। तो सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास आ गई, काइंडली लेंड मी योर बुक, बराहे मेहरबानी मुझे अपनी बुक उधार दे दीजिए। ये आपका सेंटेंस था, काइंडली शो कर रहा था रिक्वेस्ट को। तो जब आपने पैसे बनानी होती है तो आप लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद सारा वर्ब एज इट इज लगा देते हैं। तो जब आपने पैसिव वॉइस बनाई आपके पास आ गया यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू लेंड मी योर बुक, दिस इज योर पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब हम थर्ड एग्जाम्पल कर लेते हैं, प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर, बराहे मेहरबानी इस मामले में मेरी मदद करो। अगर आप देखें तो प्लीज जो होता है ना वो किसी से इल्तिजा करने के लिए यूज किया जाता है, दरख्वास्त के लिए, अपील के लिए यूज किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे वर्ड जिसमें प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, इस तरह के वर्ड्स के लिए हम सारे वर्ड्स को बोल देंगे कि ये सारे रिक्वेस्ट वर्ड्स होते हैं, किसी से इल्तिजा करने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हेल्प मी मेरी मदद करो, इन दिस मैटर इस मामले में, तो अगर आप यहाँ पे देखें हेल्प मी एज अ हमारे पास वर्ब आ जाएगा और इन दिस मैटर एज अ ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
और जो प्लीज़ है, प्लीज़ हमारे पास रिक्वेस्ट सेंटेंस को शो कर रहा है, इसको मैंने आर से डिनोट कर दिया है। तो जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाने का फॉर्मूला आप आसान सा जानते हैं, दोनों में से कोई भी इस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने यही बनाए कि जहाँ पर आपको रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस आ जाए, आपने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। सिर्फ आपने यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, उसके बाद जैसा वर्ब गिवन है वो एज इट इज़ उठा कर लिख देना, उसमें कोई चेंजिंग, कोई रद्दोबदल कुछ भी नहीं करना। तो ये ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, इसलिए मैंने यही वाले फॉर्मूलाज को अप्लाई किया है सारे पैसिव वॉइस के अंदर। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल चल रही है, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस मैटर, मेरे इस मामले में मदद करें। तो हम लोग सिंपली राइट कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना सेंटेंस हम लोग जानते हैं कि एज इट इज आ जाता होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने सिंपली लिख देना, क्योंकि प्लीज़ रिक्वेस्ट को शो कर रहा था, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने ये राइट कर दिया है यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू हो रहा था हेल्प मी इन दिस मैटर, तो वो आपने एज इट इज राइट कर दिया अपने पैसिव वॉइस के अंदर। तो ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर, दिस इज योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस। जब हमने इसको पैसिव बनाया तो प्लीज की जगह पे हमने राइट कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद बाकी से स्ट्रक्चर हमने एज इट इज राइट कर दिया, तो पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर, दिस इज योर पैसिव वॉइस सेंटेंस। आपने सिंपली ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे भी प्लीज काइंडली वाले वर्ड्स आ जाए वो सारे हमारे रिक्वेस्ट सेंटेंसेस होते हैं। उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम सिंपली यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज राइट कर देते हैं, तो पैसिव वॉइस हमारा सिंपली बन सकता है। एग्जाम्पल आपको गिवन है 4 वाली एग्जाम्पल, काइंडली स्विच ऑफ द लाइट्स। काइंडली का मतलब होता है बराहे मेहरबानी, स्विच ऑफ बंद कर दीजिए लाइट्स को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें काइंडली वाला वर्ड जो है काइंडली शो करता है आपकी रिक्वेस्ट को मैं आर से शो कर रही हूँ। स्विच ऑफ आपके पास एज अ वर्ब टू डील हो जाएगा और डी लाइट्स आपके पास एज अ ऑब्जेक्ट डील हो जाएगा। तो अगर आप देखें ये आपके पास एक्टिव वॉइस फॉर्मूला था, इसमें काइंडली ने शो कर दिया कि ये रिक्वेस्ट सेंटेंस है, बाकी जो वर्ड थे वो था स्विच ऑफ द लाइट्स। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाने के लिए आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि आप लोग जो है फॉर्मल लैंग्वेज में ये यूज़ कर सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि इसको हम लोगों ने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता। हमने जितना ईजी वे में हम कर सकते हैं, हमने ईजी वे में ही जाना है। तो इसलिए बजाय लेट ऑब्जेक्ट बी लगाने से, कंफ्यूज होने से बेहतर है कि हम लोग सिंपली एक ही फॉर्मूला याद कर लें, वही अप्लाई कर दें। बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मूलाज एप्लीकेबल हैं। तो सिंपली हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने इस केस में पढ़ा था। हम राइट करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब क्योंकि यहाँ पे काइंडली वाला वर्ड आ गया, काइंडली जो होता है वो ज़्यादा रिक्वेस्ट को, इल्तिजा को शो कर रहा है, तो इसलिए जब आप रिक्वेस्ट लिखेंगे तो उससे पहले काइंडली वाला वर्ड भी लिख देंगे। इससे ज़्यादा और इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही आएगा। तो आप लिखेंगे यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू, इतना सेंटेंस आप लोगों ने लिख लिया, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका वर्ब था वो एज इट इज आ जाएगा, स्विच ऑफ द लाइट्स एज इट इज आपके पास आ जाना है, तो ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। आपने स्ट्रक्चर में यही पढ़ा था ना कि जो आपके पास आएगा, जब भी आपके पास रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस आएंगे तो आपने सिंपली पैसिव में लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो भी आपका वर्ब होगा वो आपने एज इट इज राइट कर देना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे काइंडली स्विच ऑफ द लाइट्स। आपके पास एक्टिव वॉइस था जिसमें काइंडली जो है शो कर रहा था आपकी रिक्वेस्ट को, बाकी सेंटेंस आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट था। जब आपने उसकी पैसिव बनाई तो पैसिव बनाने के लिए आपने फॉर्मूले के मुताबिक लिखना था यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि काइंडली वाला वर्ड है तो काइंडली इसके अंदर इल्तिजा को शो कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्टेड से पहले काइंडली लिख दिया। ये बन गया यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद स्विच ऑफ द लाइट्स, आपके पास वर्ब था तो वो आपने एज इट इज राइट कर लिख दिया कि स्विच ऑफ द लाइट्स। तो ये आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो फोर्थ एग्जाम्पल जो आपके पास गिवन थी वो आ गई, काइंडली स्विच ऑफ द लाइट्स, दिस इज योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस। जब आपने इसका पैसिव बनाया तो ये बन गया यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द लाइट्स, दिस इज योर पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा कि हम कैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डील कर सकते हैं एज अ रिक्वेस्ट सेंटेंसेस। रिक्वेस्ट से मुराद किसी से कोई चीज़ इल्तिजा करना, मुल्तिजा करना, आपने किसी से कोई दरख्वास्त करनी है, किसी से कोई चीज़ बोरो करनी है, उधार लेनी है, या फिर कोई भी आपने किसी से कोई काम करवाना है, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, किसी को कहते हैं कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए या काइंडली मेरा ये काम कर दे। तो जहाँ जहाँ पे प्लीज़ वाले वर्ड्स आ जाएँ, काइंडली वाले वर्ड्स आ जाएँ, आपने उससे फ़ौरन याद रख लेना है कि जहाँ पे प्लीज़ या काइंडली वाले वर्ड्स आते हैं वो हमारे पास रिक्वेस्ट सेंटेंसेस होते हैं।
और ये रिक्वेस्ट सेंटेंसेस का ताल्लुक आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से होता है, क्योंकि बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस हम बोलते ही ऐसे सेंटेंस को जिसमें एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट आ जाता है। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। सो ये बेसिकली हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की लास्ट वीडियो थी, जिसके अंदर हम लोगों ने रिक्वेस्ट सेंटेंसेस को समझा, उसके 2 बेसिक स्ट्रक्चर देखे और यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, आज हमारी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कंप्लीट हो गया है टॉपिक। इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की स्पीच स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट समझना चाहते हैं तो फिर मेरी सीरीज के साथ जुड़िए रहिए। तो आगे भी हम इससे भी ज़्यादा मजीद हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। और जो बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन ट्यूशन का पूछ रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ अरेंज करूँगी, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको वीडियोज़ के अंदर अपकमिंग वीडियोज़ में आपको उसके बारे में गाइड कर दूँगी। I hope you will understand well. Thanks for watching.